अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड डेफिनेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले है थर्मोकेमिस्ट्री कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है। देखो, हमने जो अभी स्टार्ट किया ना, ये फिज़िकल केमिस्ट्री, आपको पता ही है 3 यूनिट फिज़िकल केमिस्ट्री के हैं सेक्शन ए में। तो थर्मोकेमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच होगी फिर। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये डील करती है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या जो एनर्जी की चेंजेस होती हैं जब भी कोई एक फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस होता है, तो उसी को बोला जाता है थर्मोकेमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री की फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी चेंजेस जो फिज़िकल प्रोसेस के दौरान या केमिकल प्रोसेस के दौरान हो रही है, उन्हीं के साथ जो फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच डील करती है उसी को बोला जाता है थर्मोकेमिस्ट्री। अब जितने भी फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो अकम्पनीड बाई होते हैं लॉस या फिर गेन ऑफ हीट। जैसे कि आपको पता है, फॉर एग्जांपल जो मेल्टिंग ऑफ आइस होता है वो अकम्पनीड बाई होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन होती, हीट एब्जॉर्ब होती है और तब जाके आइस मेल्ट होती है पानी में। ठीक है। वेयर एज जो रिवर्स प्रोसेस है, कौन कौन सा, जिसमें से मतलब जो कन्वर्जन, जो पानी में से बर्फ़ बनेगी, पानी में से लिक्विड वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस, वो अकम्पनीड बाई होता है लॉस ऑफ, वो अकम्पनीड बाई होता है लॉस ऑफ हीट। मतलब जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर को आप कम करेंगे तो पानी बर्फ़ में जम जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो बर्फ़ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फिज़िकल फिनोमिनन हो गया। ठीक है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इन फिनोमिनन के साथ डील करती है उनको बोला जाता है थर्मोकेमिस्ट्री। अब इसके बाद जो स्टडी है लॉस या गेन ऑफ एनर्जी किसी भी रिएक्शन के दौरान, मतलब हमें क्या पता चलता है अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन से, मतलब जैसे अभी जो मेल्टिंग ऑफ आइस है इज अकम्पनीड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब जो आइस मेल्ट हो रही है उसमें अब्जॉर्प्शन हो रही है हीट की, और वहीं जो पानी फ्रीज हो रहा है वहाँ जो है, सॉरी, जो मतलब जो आइस मेल्ट कर रही है वहाँ पर क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रही है हीट की, और वहीं जो वाटर जो फ्रीज हो रहा है आइस में, वहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हीट या फिर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। तो अब इनमें से, इनसे क्या हमें मतलब पता लगता है कि ठीक है, हीट या एनर्जी लॉस हो रही है, या हीट या एनर्जी, ये एनर्जी ये नहीं कि एकदम से हीट इवॉल्व होती है, एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इनसे हमें पता क्या चलता है, मतलब जो रिएक्शन में से एनर्जी निकल रही है या किसी एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, कोई रिएक्शन खुद ब खुद होती है, जैसे वाटर फ्लो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जो खुद ब खुद होती हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं, जो खुद ब खुद नेचुरली अकर होते हैं, जैसे वाटर है वो ऊपर से, जैसे आप कहीं गए होंगे तो कहीं झरने आते हैं पानी के ऊपर से नीचे। ठीक है। जैसे नूरी चम जो जगह है यहाँ, ठीक है, सुनकोट साइड, तो वहाँ पे आपने देखा होगा झरना ऊपर से नीचे आता है। ठीक है। तो नूरी चम बोला जाता है, तो ऐसे छम बोलते हैं लोग। तो वो जो पानी का झरना ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपने कभी देखा हो नीचे से पानी ऊपर जा रहा हो नेचुरली, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे मोटर लगा के ऊपर पानी चढ़ा दे बंदा, तो नीचे से ऊपर चला जाता है। तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसको एनर्जी दे के स्पॉन्टेनियस बनाया जा रहा है। लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो जिनको किसी मोटर वगैरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, केमिकल एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो खुद ब खुद होते हैं। तो अब ये जो लॉस ऑफ एनर्जी या गेन ऑफ एनर्जी हो रही है किसी भी रिएक्शन के दौरान, ये हमें हेल्पफुल होती है। ये हमें बताती है कि रिएक्शन जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, या प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बताती है। ठीक है। अब थर्मोकेमिस्ट्री क्या सिर्फ इतनी चीज़ों के साथ डील करती है, किसी को, मतलब क्या सिर्फ ये रिएक्शन के दौरान जो हीट निकल रही है या जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसी को बताएगी, या फिर जो मतलब केमिकल चेंजेस आ रही हैं उन्हीं को बताएगी? नहीं, इसके साथ साथ जो थर्मोकेमिस्ट्री है उसमें वो क्या करती है, टेक्स इनटू अकाउंट द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को भी एक्सप्लेन करती है, और थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ इन कम्बिनेशन विद द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है। एनर्जी को भी, एनर्जी के कॉन्सेप्ट को केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में समझाती है, और इसमें इंक्लूड्स हैं
कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़, जैसे कि सबसे पहली है जो हीट कैपेसिटी, नंबर 2 हीट ऑफ फॉर्मेशन, नंबर 3 हीट ऑफ कंबशन, नंबर 4 इंथैल्पी, नंबर 5 एंट्रोपी एंड नंबर 6 जो है फ्री एनर्जी एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन, और बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे कुछ जो टर्म्स है मैं उनको बता देती हूँ। हीट कैपेसिटी क्या होती है? देखो, हीट कैपेसिटी को हम अगर डिफाइन करें तो ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मान लो ये कोई मास ऑफ सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस है तो इसका मास है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जो जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है उसी को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, समझ आ गई। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? तो देखो, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, चाहे वो कोई मतलब अमाउंट, जितनी मिकदार में जो हीट एब्जॉर्ब हुई या जितनी मिकदार में हीट इवॉल्व हुई, जब एक मोल कंपाउंड का बना, अपने कहाँ से बनेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से तो बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जब बनता है एक मोल, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस बनने में, कभी कभी एनर्जी रिलीज होती है और कभी कभी एब्जॉर्ब होती है, तो उसी को बोला जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हीट ऑफ कम्बशन क्या होता है? तो हीट ऑफ कम्बशन क्या होता है? मतलब जब 1 मोल ऑफ किसी एक मोल सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, ठीक है, तो उसमें से जो एनर्जी निकल रही है हीट की फॉर्म में, उसी को बोला जाता है हीट ऑफ कम्बशन। इंथैल्पी क्या होता है? तो इंथैल्पी बच्चा जी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिसको हम किस इक्वेशन से दिखाते हैं? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यहाँ पर H जो क्या है, U क्या है, H क्या है? इंथैल्पी। H से इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं, U इंटरनल एनर्जी और P क्या है? प्रेशर और V वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इंथैल्पी को। तो इंथैल्पी क्या है? सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन बाय द इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। सॉरी, ये तो दिख नहीं रहा, चलो। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। H क्या है? इंथैल्पी, U क्या है? इंटरनल एनर्जी, P क्या है? प्रेशर और V क्या है? वॉल्यूम। ठीक है जी। अब चलो देखते हैं फ्री एनर्जी क्या होती है। तो फ्री एनर्जी क्या होता है बच्चा? फ्री, मुफ्त की चीज़ें पड़ी होती हैं जो है ना, तो ये भी फ्री एनर्जी जो मतलब अवेलेबल होती है एक किसी भी सिस्टम में टू डू यूज़फुल वर्क, मतलब एक यूज़फुल काम करने के लिए जो एनर्जी किसी सिस्टम में अवेलेबल होती है उसी को फ्री एनर्जी बोला जाता है। अब ये सिस्टम वगैरह सराउंडिंग्स ये सब हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मतलब अब केमिकल एनर्जेटिक्स में ये जो ब्रांच है थर्मो केमिस्ट्री, हम इसके साथ डील करने वाले हैं, और ये थर्मोडायनेमिक्स के साथ डील करती है। तो थर्मोडायनेमिक्स आप 12th में अच्छे से करके आए हुए हैं, तो अब देख लें आप कितना मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए ये भी। तो काफ़ी इजी है ये, कुछ टर्म्स थोड़ी थोड़ी मतलब टर्म्स वैसी हैं, सारा कुछ बेसिक वैसा है, कुछ कुछ नई चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।